स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और उसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या भारत की सुप्रसिद्ध मूर्तिकला और चित्रकला, जिससे संबंधित प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आप जानते हैं, मधुबनी चित्रकला हर कोई बताएगा बिहार में, फुलकारी चित्रकला, बनी ठनी चित्रकला, कलमकारी, पहाड़ी कलम चित्रकारी कला, स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का स्पेशल एपिसोड क्या भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और इसमें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे क्या भारत की प्रसिद्ध चित्रकला और मूर्तिकला, जिससे संबंधित प्रश्न अमूमन परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए, मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है, हर कोई आंख बंद करके बताएगा बिहार मधुबनी। फूलकारी चित्रकला कहां से संबंधित है, कलमकारी चित्रकला कहां से संबंधित है, बनी ठनी चित्रकला या फिर पहाड़ी कलम चित्रकला का संबंध कहां से है। लेकिन वो मैटर जिसको शायद आप नहीं जानते हैं, जैसे थेवा चित्रकला का संबंध कहां से है, गुलेर चित्रकला कहां से संबंधित है, अल्पना बसोहली चित्रकला जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है, ऊंट की खाल पर उस्ता चित्रकला कहां पर किया जाता है। जैसे प्रश्न जिनकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के जो है चांसेज हैं, वो इसलिए कि इन चित्रकलाओं को जो है अभी जीआई टैग पिछले सालों में सरकारों ने जो है प्रदान किया है और इनको पूछे जाने के चांसेज जो है रहेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दें, स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे आप लोगों तक जो है प्रसारित किया जाता है और आगे भी यूं ही प्रसारित किया जाता रहेगा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, उस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, नर्तक, चित्रकार, कवि और गायक। फटाफट सब लोग जो है इस प्रश्न का जो है सही जवाब क्या होगा बताएंगे। केरल के राजा, केरल में भी अगर जो है पूछे कि ये कहां के चित्रकार थे तो आप कहेंगे त्रावणकोर। कहां, त्रावणकोर। और त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा को राजा की उपाधि जो है किसने दिया था। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इनको राजा की उपाधि किसने दिया था तो आप कहेंगे इनको राजा की उपाधि दिया था जिस व्यक्ति ने, वो भारत में औरंगजेब कहलाया। किस वायसराय को भारत का औरंगजेब कहा गया था तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन को। और उसी लॉर्ड कर्जन ने इनको राजा की उपाधि जो है प्रदान किया था। और न सिर्फ राजा की उपाधि प्रदान किया बल्कि ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको उन दिनों भारत का जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार हुआ करता था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हुआ करता था, जिसको तब कैसरे हिंद कहा जाता था। जैसे अब भारत रत्न कहा जाता है, उन दिनों कैसरे हिंद कहा जाता था। और राजा रवि वर्मा पहले ऐसे भारतीय थे जिनको वायसराय के कर कमलों से न सिर्फ कैसरे हिंद की उपाधि पुरस्कार प्रदान किया गया बल्कि उनको जो है राजा की उपाधि भी दी गई। तो कैसर ए हिंद का पुरस्कार भी जो है इनको दिया गया था। इसे प्राप्त करने वाले, वायसराय से प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे और ये भारत के जो है बेहतरीन चित्रकार थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट के नाम से जो है जाना जाता है। खास करके देवी देवताओं का चित्र बनाने के लिए, देवी देवताओं का चित्र बनाने के लिए जो है इनको जाना गया। और महाभारत और रामायण के दृश्यों को जो है इन्होंने दुनिया के सामने जो है प्रस्तुत किया
और इस तरीके से ये जन जन में जो है बहुत फेमस हुए, सुप्रसिद्ध हुए। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? चित्रकला, लोक कला, नृत्य कला या राजनीति? नंदलाल बोस जो कि मूल रूप से ये रहने वाले कहाँ के थे? नंदलाल बोस मूल रूप से जो है बिहार, और बिहार की धरती पर आज भी एक जो है जिला है जिस जिले का नाम मुंगेर के ये रहने वाले थे। कौन? नंदलाल बोस। और ये कला के जो है महान शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। आपको जान करके शायद हैरानी होगी या आपको पता होगा, भारत के संविधान के मुख्य पृष्ठ पर जो डिजाइनिंग की गई है, अजंता की जो है गुफाओं से संबंधित जो मैटर उसमें लिए गए हैं या उसके अन्य पृष्ठों पर जो डिजाइनिंग की गई है, वो किसके करकमलों से किया गया है? नंदलाल बोस के करकमलों से किया गया है। यानी आपसे जो है अगर पूछा जाए कि संविधान पर जो है डिजाइनिंग, संविधान के पन्नों पर, संविधान के पृष्ठों पर, पन्नों पर चित्रकारिता, डिजाइनिंग, चित्रकारिता इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। और इस कार्य के लिए इनको कितना उस समय जो है 21,000 रुपया जो है दिया गया था। बहरहाल इनका संबंध जो है किससे था? तो आप कहेंगे कि इनका संबंध किससे था? जी हाँ, इनका संबंध जो है चित्रकला से था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जी 100% जो है सही है। इसके अलावा महात्मा गांधी से ये जुड़े रहे और महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों को जो है इन्होंने चित्र पर उकेरा। जैसे महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च या फिर जो है और भी बहुत से जो है राजनीतिक और उन दिनों के क्रांतिकारियों के क्रांतिकारी घटनाओं को जो है इन्होंने चित्र रूप जो है दिया था। कौन? नंदलाल बोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? भारत में चित्रकला वैसे तो पाषाण काल से ही उसका प्रमाण मिलता है और जिसका जीता जागता जो है सबूत आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। लेकिन भारत में चित्रकला को जो है परवान चढ़ाया तो मुगलों ने जो है चढ़ाया था मध्यकालीन इतिहास के दौरान। और भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का जो बेटा था जिसका नाम हुमायूं ने ही अपने साथ जो है 2 चित्रकारों को ईरान से, फारस से लेकर के आया। उसमें एक अबू समद काफी विद्वान कलाकार था और उसी ने भारत में मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। लेकिन चित्रकला का जो महान पारखी व्यक्ति था वो हुमायूं नहीं था। कौन था? जहांगीर था। जहांगीर जिसने अपने ऑटोबायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि एक ही व्यक्ति का चित्र कई चित्रकार मिलकर के जो है बनाए तो मैं देख करके और बता सकता हूं कि उसकी नाक किसने बनाई होगी, उसका होठ किसने बनाया होगा, उसकी आंखें किस चित्रकार ने बनाई होगी। यानी यह सिद्ध करना चाहा है कि मैं कला का कितना जो है पारखी हूं। जहांगीर का शासनकाल भारत में मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन आर्ट कहा जाता है, स्वर्णकाल। और आप सबको पता है, मैं पढ़ाया तो आपको बताया भी था, जहांगीर का शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा? तो वर्ष 1605 से लेकर के और कब तक रहा था? जी हाँ, 22 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? तीसरा विकल्प सही है। इनका सुप्रसिद्ध जो है चित्रकार था जिसका नाम था मंसूर अली। क्या नाम था? मंसूर अली। इन्हीं का जो है वो चित्रकार था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, लेकिन आपसे पूछे कि भारत में मुगल चित्रकला का जन्मदाता कौन था? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। मुगल चित्रकला की बात कर रहा हूं, मुगल चित्रकला, और इसका जो है जन्मदाता था भारत में कौन? जी हाँ, हुमायूं। हुमायूं ने ही अपने साथ जो है जो है
अबू शबद और एक और चित्रकार को लेकर के जो है आया, जिसका नाम था जो है मीर सैयद। अब्दुल समद और मीर सैयद को अपने साथ लाया था, जिनको सिरी कलम की उपाधि भी जो है दी गई थी। अगला प्रश्न को देखिए, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? बैलगाड़ी उस समय का यूं समझ लीजिए कि जो है थार थी, अब तो जो है बैलगाड़ी देखने को भी नहीं मिलती है। इसी मुगल हसन ने जो है इसका चित्र जो है बनाया था, और इस मुगल हसन को जो है जरी कलम की उपाधि दिया था। किसने जरी कलम की उपाधि दी थी? तो आप कहेंगे कि इनको जरी कलम की उपाधि अकबर महोदय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? अकबर के द्वारा दिया गया था, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 से लेकर के जो है 1605 तक, यानी 1605 तक जो है जिसने शासन किया। मनोहर, दसवंत, मंसूर, ये सब के सब जो है इनके दरबार में रहने वाले चित्रकार थे। मंसूर तो इनके दरबार में भी रहा, इनके बेटे जहांगीर का भी जो है बड़ा करीबी था। दसवंत वो चित्रकार था जो कि अपने जीवन काल में ही पागल हो गया और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। सब आपको जो है इतिहास में मैंने पढ़ाया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? जी हाँ, भारत के जो है चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक नंदलाल बोस, जयमिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर या गगनेंद्रनाथ टैगोर। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही है, जयमिनी राय, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर की जो है परम शिष्य थे और एक महान चित्रकार भी थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनको कि अवन ठाकुर के नाम से जो है जाना जाता था, ये महोदय रविंद्रनाथ टैगोर के, किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के जो है क्या थे? इनके जो है रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजा थे। इनके जो है ये भतीजा थे। और गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये भी उस समय के सुप्रसिद्ध चित्रकार, रिश्ते में इनके जो है क्या थे? भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली। दरअसल जब भारत में मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा, तो मुगल साम्राज्य के दरबारों में रह करके अपने जिंदगी का परवरिश करने वाले जो है, चित्रकारिता करने वाले चित्रकार जो है अब बेरोजगार हो गए। और बेरोजगार हो गए तो क्या करेंगे? पुलिस की तैयारी तो करते नहीं, तो जाहिर सी बात थी पहाड़ी क्षेत्रों में या दूसरे क्षेत्रों में जो है पलायन कर गए, और उनको स्थानीय लोगों ने जो है प्रश्रय दिया, जगह दी, और इस तरह मुगल दरबारों से जो है, राजसी दरबारों से निकल करके चित्रकला जो है आम जनता तक पहुंची। उन दिनों राजस्थान के राजपुताना क्षेत्र में भी चित्रकला अपने जो है सवाब पे रही, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग नामों से जानी गई। जैसे जयपुर के क्षेत्र में इसे जयपुर शैली कहा गया, किशनगढ़ शैली कहा गया, कांगड़ा शैली इसको जो है हिमाचल प्रदेश में जो है जाना गया, राजस्थान के बूंदी में इसको जो है बूंदी चित्रकला के नाम से जाना गया। लेकिन बनी ठनी, इसका नाम जो है बनी ठनी जो है इसलिए दिया गया कि इस चित्रकला में हमेशा जो है औरतों का जो है चित्र, महिलाओं का चित्र बनाया गया, और खास करके बनी ठनी का मतलब ही होता है क्या? सजी धजी, यानी कहने का मतलब कि इस चित्रकला में जो है सिर्फ महिलाओं का जो है चित्र बनाया गया, महिलाओं का चित्र बनाया गया, और अधिक से अधिक जो है आकर्षक महिलाओं का जो है चित्र बनाया गया, आकर्षक चित्र बनाया गया, यानी आभूषण या फिर जो है उनके सौंदर्य के विभिन्न प्रसाधनों के से जो है लदे हुए इसमें जो है दिखाया गया। किस चित्र से ये किसका जो है हिस्सा था? तो आप कहेंगे कि बनी ठनी जो है किसका हिस्सा था? जी हाँ, किशनगढ़ का। तो दिए हुए जो है प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी, इसके जो प्रवर्तक थे वो निहाल चंद्र ये महिला थी, नाम से थोड़ा अजीब लग रहा है, और इन्होंने ही बनी ठनी चित्रकला को जो है न सिर्फ इसका जो है श्री गणेश किया, बल्कि इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का
काम किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है आपको बता दें, निहाल चंद जिनको जो है रसिक बिहारी के उपनाम से, किस नाम से, रसिक बिहारी के उपनाम से जाना जाता था, रसिक बिहारी के उपनाम से जाना जाता था, उपनाम से जाना जाता था। और इन्होंने जो चित्र बनाए, अपने चित्रों को इन्होंने जो है मोनालिसा का नाम जो है दिया। किसका नाम दिया? मोनालिसा का नाम दिया। वैसे तो मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है, आगे मैं बताऊंगा कि किस विदेशी चित्रकार ने बनाया था, लेकिन इनको स्वयं इस नाम से भी जो है संबोधित किया जाने लगा था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? दूसरा विकल्प सही है। जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली और बूंदी शैली, ये सब के सब जो है राजपूताना जो है कला का ही हिस्सा था। जबकि कांगड़ा शैली जो है विकसित हुई कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में। और कांगड़ा शैली के अंतर्गत जो है जो चित्र बनाए गए, अमूमन जो है प्रेमी प्रेमिकाओं के जो है चित्र बनाए गए, या तो संयोग रस को उसमें जो है प्रदर्शित किया गया और नहीं तो वियोग रस को जो है प्रदर्शित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। अभी आपको जो है मैंने बताया था, अभी जो है बताया था। जबकि बसोहली, जिसको कि अभी कुछ समय पहले बसोहली चित्रकला का जो है संबंध कहां से है? जम्मू कश्मीर से है। और इसको जो है यहां पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह भी पहाड़ी चित्रकला का ही जो है एक हिस्सा है और जम्मू में ये काफी जो है लोकप्रिय चित्रकला है और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो है इस चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसलिए जो है इसको पूछे जाने के चांसेस रहेंगे और हमेशा इसके पूछे जाने के चांसेस जो है रहेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगले प्रश्न को देखा जाता है उस्ता कला, जो कि आप लोगों ने जो है उस पर देखा था, इसके जो है कवर पेज पर उस्ता कला ये जो है बनाया जाता है ऊंट के खाल पर। किस पर? ऊंट के खाल पर जो है ये बनाने की कला, हालांकि मुगलों के द्वारा लाया गया था। और इस कला को जो है भारत में मुगल लाए थे फारस से। भारत में आज भी जो है उस्ता कला जो है कहां पर सुप्रसिद्ध है? आप कहेंगे उस्ता कला भारत में बीकानेर में जो है प्रसिद्ध है। कहां पर? बीकानेर में। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में वैसे दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ बात जो है कांगड़ा शैली की कर रहा है। और कांगड़ा शैली में मैंने बताया कि हमेशा यहाँ जो चित्र बनाए जाते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? जी हाँ, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के जो है चित्र बनाए जाते हैं। और ये दो, इसमें जो है हमेशा चित्रांकन जो होता है वो दो दृश्यों का किया जाता है, या तो जो है संयोग यानी उनका मिलना दिखाया जाता है, और नहीं तो जो है फिर वियोग या विरहणी के जो है चित्र इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? युद्ध दृश्यों का, पशु पक्षियों का, दैनिक क्रियाकलापों का, प्राकृतिक रचनाओं का, या प्राकृतिक रचनाओं का। गुजराती चित्रकला यानी जो गुजरात तक जो चित्रकला गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई, उस चित्रकला में सबसे अधिक जो है प्राकृतिक रचनाओं को जो है दिखाया गया, प्राकृतिक दृश्यों को जो है दिखाने का काम किया गया। और जो पंजाबी कला है उसी का ही जो है मराठी कला उसी का ये विस्तार है। कुछ समय पहले तक जो है बॉम्बे जो आर्ट था, बॉम्बे आर्ट का मतलब ही कि बॉम्बे के आसपास के क्षेत्रों में जो विकसित हुआ, और उसी बॉम्बे को टूट करके तो जो है महाराष्ट्र और गुजरात बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युद्ध दृश्यों को, पक्षियों का दृश्य, दैनिक क्रियाकलापों को, इसको जो है दिखाया गया था किसमें? तो आप कहेंगे ये मुगल शैली है। कौन सी शैली है? ये मुगल शैली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मधुबनी चित्रकला बिहार 100%, 200% सही है। इसके लिए इसको जीआई टैग भी जो है प्रदान किया गया, मधुबनी चित्रकला। पिछवाल चित्रकला गुजरात, फुलकारी चित्रकला हरियाणा, ये सही है। कलमकारी चित्रकला ये भी सही है। ये कहीं कहीं कला भी दिया होगा, चित्रकला भी दिया होगा, इस बात को जो है ध्यान रखना। कलमकारी चित्रकला या कला में जो है होता क्या है, इसमें कपड़े को पहले जो है कपड़े पर चित्रकारी की जाती है।
कपड़े पर चित्रकारी होती है और इस पर जो है प्राकृतिक रंगों को भरा जाता है। आप करके जान करके अच्छा लगेगा कि आंध्र प्रदेश में जो कलमकारी कला जो है विकसित हुई, कलमकारी कला में जिस कपड़े पर चित्र बनाया जाता है उस कपड़े को एक दिन पहले गाय के गोबर के घोल में डाल दिया जाता है। रात भर वो कपड़ा उसमें रहता है, फिर अगले दिन के सुबह में उसको गाय के दूध में भिगोया जाता है, उस गोबर वाले कपड़े को फिर सुखाया जाता है, फिर उसको लकड़ी से कूट कूट करके जो है फिर उसको, चूंकि वो टाइट हो जाता है तो उसको नरम किया जाता है और फिर उस पर जो है प्राकृतिक रंग जो है भरे जाते हैं। ये भी दो तरीके की कला है। कौन सी? कलमकारी चित्रकला, जो कि मछलीपट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई तो उसे मछलीपट्टनम चित्रकला कहा गया। बहरहाल आप ये जानें कि आंध्र प्रदेश की कला है। फुलकारी चित्रकला, इसमें जो है कपड़े, अमूमन सूती कपड़े पर क्या किया जाता है तो कढ़ाई की जाती है, कपड़े पर कढ़ाई की जाती है और विभिन्न प्रकार के जो है चित्रकारिता, कढ़ाई की जाती है, विभिन्न प्रकार का चित्रकारिता किया जाता है, उसमें फूल पत्ती और दूसरी चीज़ों की डिजाइनिंग होती है, उसको फुलकारी जो है कला या चित्रकला कहते हैं। पिछवाल चित्रकला गुजरात से जो है संबंधित नहीं है। पिछवाल चित्रकला का एक और नाम है। पिछवाल चित्रकला को और किस नाम से जानते हैं तो आप कहेंगे कि पिछवाल चित्रकला को जो है पिछवाई चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पिछवाई चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पिछवाई चित्रकला है इसमें भगवान कृष्ण के जीवन की कथा, भगवान कृष्ण का लीलाओं का वर्णन किया जाता है, इनके लीलाओं का वर्णन किया जाता है इस कला में। और ये कला जो है बल्लभ संप्रदाय में जो है काफी जो है फेमस है, इसलिए जो है इसे बल्लभ कला के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से? बल्लभ चित्रकला के नाम से जो है जाना जाता है, बल्लभ चित्रकला के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। पिछवाल, पिछवाई, इस चित्रकला का संबंध जो है मथुरा और उसके आसपास के जो है क्षेत्रों का है, या इस संप्रदाय के मानने वाले जो लोग हैं वो इससे संबंधित हैं, और न कि गुजरात का जो है इससे कुछ लेना देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखिए। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, ये सब के सब जो है किससे संबंधित है? तो चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्रकला से जो है संबंधित है। पहाड़ी स्कूल कला यानी जो है जो कला दरबारों से निकल करके जो है और हिमालय के पर्वतीय राज्यों तक जो है जिसका विस्तार हुआ, उसको किस नाम से जाना गया? पहाड़ी स्कूल चित्रकला या स्कूल विधा के नाम से जो है जाना गया। कांगड़ा उसी पहाड़ी चित्रकला का ही एक हिस्सा जो है क्या? कांगड़ा, अभी मैंने बताया था, जो कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में जो है विकसित हुआ। या जम्मू कश्मीर का जो है बसोहली है। कौन सा? बसोहली, बसोहली, ये भी इसी से जो है संबंधित है। बसोहली जो है ये भी पहाड़ी स्कूल चित्रकला का ही जो है एक हिस्सा है। या गुलेर चित्रकला, ये भी इसी से संबंधित है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में इसका जहां जहां अलग अलग जो है विस्तार हुआ, अलग नामों से जो है जाना गया। कहीं दून कला के नाम से जाना गया। दून मतलब जो है बताने की जरूरत नहीं, उत्तराखंड वाला जो ये बेल्ट है, देहरादून या पर्वतीय क्षेत्रों को मैं पढ़ाया तो बताया कि जो है नदी घाटियों का बीच का वह क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र जिसे दून कहा जाता है, वहां जो कला विकसित हुई उसको वहां दून कला के नाम से जो है जाना गया। राजपूत स्कूल यानी जो है राजपूताना क्षेत्र, राजस्थान वाला बेल्ट, मुगल बताने की जो है जरूरत नहीं, सब के सब जो है चित्रकला की ही अलग अलग जो है विधाएं हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? आपके विकल्प हैं नंदलाल बोस, जयमिनी राय, सतीश गुजराल या मकबूल फिदा हुसैन यानी MF हुसैन। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। नंदलाल बोस ने महात्मा गांधी की डांडी यात्रा को भी जो है
चित्रित किया था, जिसको बड़ा जो है प्रसिद्धि मिली। और कहा जाता है कि भारतीय नोटों पर जो दिखाई गई है दांडी यात्रा का जो चित्र दिया गया है, उसका चित्रण नंदलाल बोस के द्वारा ही किया गया था। भारतीय संविधान के जो है पृष्ठों पर जो है डिजाइनिंग का काम भी इन्हीं को सौंपा गया था। महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर उनके विभिन्न आंदोलन को भी जो है पन्नों पर चित्र रूप देने का काम नंदलाल बोस ने ही किया था, जो कि मूल रूप से बिहार के मुंगेर के रहने वाले जो है व्यक्ति थे। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम जैसे जो है इनके कुछ चित्र हैं जो कि आज भी काफी अट्रैक्टिव हैं, आकर्षित हैं और बहुत आकर्षक हैं, जिनको कि भारत के जो है संग्रहालय में आज भी रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्तों पर अश्रुकण, वन सम्राज्ञी आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? तो आपको जो है जानकारी के लिए बता दें कि शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता का दृश्य, कमल के पत्ते पर गिरी हुई जो है ओस की बूंद, या फिर जो है वन साम्राज्ञी, ये जैसे जो है चित्र किसके द्वारा जो है बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया? आप कहेंगे अवनींद्रनाथ जो है ठाकुर के द्वारा बनाया गया। भारत माता की जो तस्वीर आपको जो है दिखती है, भारत माता का जो चित्र है सबसे पहले जो है वैसे तो बनाया था बंकिम चंद्र जो है चटर्जी ने, लेकिन उसको फेमस करने का काम जो है किया अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ही किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल, किसने इसका चित्रण किया है? MF हुसैन ने, अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य या फिर जो है सतीश गुजराल? एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल, इसका जो है चित्रण किया है किसने? अमृता शेरगिल, जिनका जन्म जो है हंगरी में हुआ था। कहां पर? हंगरी में। और इनकी मौत जो है लाहौर में हो गई। सिर्फ 28 वर्ष की जो है अवस्था में ही जो है ये दुनिया से चलती बनी, लेकिन जो है अपने 28 वर्ष के जीवन काल में ही जो है इन्होंने जो कुछ भी किया, इनको सदा सदा के लिए जो है अमर कर दिया। अमृता शेरगिल, जिनके पिता का नाम जो है उमराव सिंह, इनकी माता जो है हंगरी की रहने वाली थी, वहां की ओपेरा गायिका थी, और उन्हीं की जो है ये बेटी अमृता शेरगिल, जो कि उमराव शेरगिल के पहली संतान, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खास करके महिलाओं की दीनहीन दशा को जो है पन्नों पर उकेरने का जो है काम किया, और काफी जो है इन्होंने प्रसिद्धि भी पाई थी। MF हुसैन, जिनका नाम मकबूल फिदा हुसैन, ये भी महोदय बड़ा विचित्र व्यक्ति थे। हालांकि इन्होंने भी बड़ा जो है नाम कमाया, उत्तर प्रदेश ना मध्य प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति थे मकबूल फिदा हुसैन, और ये अपने अच्छे कामों के लिए कम, लेकिन अपने बुरे कामों के लिए जो है ज्यादा जाने गए। हालांकि जीवन के जो है शुरुआती दौर में इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, भारतीय कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसके लिए उनको 1966 में 66 में पद्मश्री से नवाजा गया। 1973 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। इतना ही नहीं, इनको वर्ष 1986 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो इनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, लेकिन जब जीवन के अंतिम दौर में जो है पहुंचे, तो इनका दिमाग जो है सठिया गया, और सठिया गया तो जो है मामला बिगड़ गया। ये भारतीय देवताओं के जो है, हिंदू धर्म के देवताओं के नंग धड़ंग जो है चित्र, न्यूड जो है चित्र बनाने लगे। उसके वजह से चर्चा में तो आए जरूर, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि इनको 2006 में भारत छोड़ देना पड़ा, क्योंकि इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, और ये भागे तो फिर लंदन चले गए। उसके बाद फिर कभी वापस भारत नहीं आए।
भारत से जो भागता है सीधे लंदन चला जाता है। भारत से जितने भी भगोड़े रहे उनके लिए लंदन सबसे अच्छा जो है कब्रगाह रहा था, आज भी है। वहीं पर 2011 में इनकी मौत हो गई थी। बहरहाल प्रश्नानुसार दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा, तो आप कहेंगे दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा। जी हाँ, अमृता शेरगिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था, जिनको वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। और भारत ही नहीं, पूरे एशिया खंड में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कोई था तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर, और अपने आप में इसलिए भी प्रेरणादायक इनका जो है मामला रहा कि जिंदगी के अंतिम जो है सोपान में जब इनकी अवस्था, कहा जाता है कि इनकी अवस्था जो है 70 पार हो गई थी, तब जो है इन्होंने चित्रकारिता करना शुरू किया। और उसके बावजूद भी जो है एक बहुत अच्छे विश्व स्तरीय जो है चित्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। लेखक के रूप में तो इनको दुनिया जो है हमेशा से पहले से जानती थी। औरत नामक चित्र जो है इन्हीं के द्वारा जो है बनाया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बनाया गया था, जो कि रिश्ते में अवनींद्रनाथ टैगोर के चाचा थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? जैमिनी राय, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, या इनमें से कोई नहीं? तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, सतीश गुजराल के द्वारा जो है काला चांद नामक चित्र जो है बनाया गया। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा जो ये टेस्ट सीरीज दिया गया है, इसको प्राप्त करने के लिए आप जो है www.study91pro.com पर जाएं या फिर जो है इस मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड करें। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला। दुष्यंत, राजा दुष्यंत की जो है प्रेमिका जिनका नाम शकुंतला था, इन दोनों लोगों ने गंधर्व विवाह जो है किया था। उसकी कहानी आप सबको पता है। इसी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए जिनका नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश कानाम जो है भारत पड़ा था। लेकिन उस कथा में वो भी जो है दौर आता है जब एक श्राप की वजह से दुष्यंत अपनी पत्नी को जो है पहचानने से मना करते हैं। उनके लिए जो है प्रेम पत्र लिखती हुई शकुंतला का जो है चित्र को चित्रांकन करने का काम किया, जिस महान आत्मा ने उनको दुनिया जो है राजा रवि वर्मा के नाम से जो है जानती है। किस नाम से? राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है इसका चित्रांकन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। बाघ की गुफाएं कहां पर हैं? तो बाघ की गुफाएं जो है आप सबको पता है, धार डिस्ट्रिक्ट, धार जिला। कहां पर? तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। किस नदी के तट पर है? तो इसका नाम जो है बाघ की गुफाएं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें बाघ रहते हैं, जी नहीं। इसका निर्माण जब किया गया होगा तो वहां पर उस गुफाओं को देखने से जो है ये लगता है कि ये बौद्ध विहार है, क्योंकि अब तो बहुत खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। बौद्ध विहार रहा था जिसमें बौद्ध भिक्षुक जो है रहते थे। लेकिन कालांतर में जब भारत में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, बौद्ध धर्म का पतन हुआ, तो इन गुफाओं का जो है किसी ने जतन नहीं किया और ये धीरे धीरे जो है खंडहर में तब्दील हो गई। बागमती नदी के कहा जाता है कि बाघ की गुफाएं जो है किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो आप कहेंगे कि बाघमती नदी, या कहीं कहीं उसको लिखा होगा बाघिनी नदी। बाघिनी नदी है एक ही, और इसी नदी के वजह से जो है इसका नाम जो है क्या पड़ा था? जी हाँ, बाघ की गुफाएं। किसके लिए जो है किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कि बाघ की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जी, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और ये किसके लिए जो है जानी जाती हैं? तो चित्रकला और मूर्तिकला दोनों के लिए जो है जानी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चित्रांकन जो है सबसे अधिक हुआ है। अगर पूछा जाए कि बाघ की गुफाओं की खोज किसने किया था, तो आप कहेंगे कि बाघ की गुफाओं की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बाघ की गुफाओं की खोज जो है जिस महानुभाव के द्वारा किया गया, उनका नाम था क्या? डेविड, और ये अंग्रेज था,
डेविड डेंजर इनका नाम था और इन्हीं के द्वारा 1818 में जो है इसकी खोज की गई थी। यही महोदय जो है इस बाघ की गुफाओं की खोज किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए, 3 संगीतज्ञ किसकी कृति पेंटिंग है? पिकासो, एंजेलो, विंची, राफेल। तो ये जो 3 लास्ट के जो 3 हैं, ये आप भी जानते होंगे, जिनको हिस्ट्री मैंने पढ़ाया था तो इटली का जब नाम लिया होगा तो बताया होगा, इनके नाम लिए होंगे। ये तीनों वहीं से संबंधित थे। माइकल एंजेलो या आपका विंची, राफेल, ये तीनों के तीनों जो है मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, कलाकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, वैज्ञानिक भी थे, माने पूरा मल्टीमीडिया थे। और ऊपर जो है दिया है पिकासो। पिकासो जो है ये स्पेन के रहने वाले चित्रकार थे। कहाँ के? स्पेन के रहने वाले चित्रकार थे। 3 संगीतज्ञ 3 म्यूजिशियन जो है इनकी सुप्रसिद्ध जो है कलाकृति है। इसके अलावा भी जो है इन्होंने कुछ कलाकृतियां बनाई, जिसमें एवी गणन की महिलाएं। कहाँ की? तो एवी गणन वहां जनजातीय है, जगह भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों के यहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां भी हैं और उस पर रहने वाली जो है जनजातियां भी उसी नाम से जानी जाती हैं। एवी गणन की महिलाएं। इस चित्र को बनाने में इन्होंने लगभग कहा जाता है 1 वर्ष का समय जो है लिया था। भगवान जाने क्या बनाया था, लेकिन इस चित्र ने इनको जो है पूरी दुनिया में सुपरस्टार बना दिया था। किसको? पिकासो को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को, विख्यात चित्रकारी लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? विंची, एंजेलो, राफेल, वान गॉग। लास्ट जजमेंट के बाद जो है सीधे क्या होता है? जेल हो जाती है। तो याद करने के लिए बता रहा हूं, इस तरह से याद कर सकते हैं। लास्ट जजमेंट जो है किसका जो है कृति है? आप कहेंगे माइकल एंजेलो का। माइकल एंजेलो किस देश के चित्रकार थे? किस देश के वास्तुकार थे? किस देश के जो है मूर्तिकार या संगीतकार थे? आप कहेंगे इटली के। किस देश से इनका संबंध था? जी हाँ, इटली से। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, 100% जो है दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। राफेल ये चित्रकार भी थे वहां के, और राफेल के नाम से बताने की जो है जरूरत नहीं। राफेल नडाल एक जो है टेनिस प्लेयर भी है। राफेल भारत में फ्रांस से खरीदी गई जो है फाइटर प्लेन भी है, और राफेल उस जलयान का नाम भी है जिस पर बैठ करके और भारत की धरती पर समुद्र के रास्ते आने वाला पहला जो है यूरोपियन व्यक्ति था, पुर्तगाली व्यक्ति था, वास्को डी गामा। जिस जहाज पर बैठ करके आया था वो जल वाली जहाज थी, जलयान था, उसका नाम भी जो है रेफेल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंसस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? पुनर्जागरण जब जो है आपको मैंने पढ़ाया था इतिहास में, तो वहां पर जो है इन चित्रों का और इन जो है कवियों का, चित्रकारों का, संगीतकारों का, ये बहुत अच्छे वहां के जो है दार्शनिक भी थे इटली के, उनका मैंने नाम लिया था। द लास्ट सपर किसकी जो है सुप्रसिद्ध जो है कृति है? तो आप कहेंगे कि मोनालिसा, और ये दिया है लास्ट सपर और मोनालिसा। मोनालिसा ऊपर वो तो दिया ही है। मोनालिसा किसकी? विंची, लियोनार्डो दा विंची की जो है ये कृति है, और इसके लिए ये काफी वहां पर जो है जाने गए। माइकल एंजेलो के बारे में अभी पीछे जो है मैंने बताया था। बाकी के लोगों के बारे में इसलिए अभी नहीं कुछ यहां चर्चा कर रहा हूं, इनसे संबंधित आगे जो है प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है। विख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? पिकासो की, एंजेलो की, विंची की, या फिर जो है तो ये पिकासो की जो है कृति है। किसकी कृति है? पिकासो की कृति है। और इसी चित्रकारिता तब किया था जब जो है ये रहने वाले कहाँ के थे? स्पेन के रहने वाले थे। वही स्पेन जिसका दुनिया में इकलौता ऐसा जो है देश है
जिसका राष्ट्रीय खेल जो है बुल फाइटिंग है, सांड युद्ध है। इसी की मदद से जो है वास्को डी गामा भारत में आया था, इसी देश की मदद से। बहरहाल स्पेन के रहने वाले पिकासो थे, और जब स्पेन पर जो है नाजी आक्रमण हुआ, नाजी आक्रमण मतलब जो है जर्मनी का आक्रमण हुआ, बमबारी हुई, और जाहिर सी बात है यहाँ की जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी उसका जो है ऐसी की तैसी कर दिया गया, और अपने गुस्सा को जो है इन्होंने जाहिर करने के लिए ये गुएर्निका नामक जो है एक विशाल चित्र का निर्माण किया, जिसके लिए इनको देश निकाला हो गया, और फिर इन्होंने स्पेन सदा सदा के लिए छोड़ दिया था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? यह एक व्यंग्य चित्र था, इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। कैसा चित्र था? यह एक प्रकार का जो है व्यंग्य चित्र था। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% सही है। बाकी एंजेलो, 3 म्यूजिशियन, 3 संगीतज्ञ बहुत पूछता है, याद रखेंगे, अभी पीछे आया भी था। 3 संगीतज्ञ, विंची का सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है क्या मोनालिसा, मोनालिसा, और नहीं तो द लास्ट सपर जो है पूछा जाता है। एंजेलो एंड कंपनी का जो है आपका द लास्ट जजमेंट भी जो है पूछा जाता है, अभी जो है पीछे आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, सॉरी जो है लास्ट जजमेंट था इनका, लास्ट जजमेंट, और 3 म्यूजिशियन इनका जो है कृति है, किसका? पिकासो का। 3 म्यूजिशियन इन्हीं की कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप देखा जाता है? तो रंगोली बनाई जाती है, अब तो जो है हर जगह हो, आप दीपावली के मौसम पर में देख रहे हो बनाई जा रही है, लेकिन इसका श्री गणेश जो है हुआ था कहां से? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से, बॉम्बे से हुआ था, बॉम्बे से हुआ था। बॉम्बे आर्ट में जो है ये सबसे अधिक जो है इसका विकास हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। अल्पना, पश्चिम बंगाल में जो रंगोली बनाई जाती है उसी को अल्पना जो है कहा जाता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। आइपना ये जो है बिहार में बनाई जाती है, दीवारों पर अमूमन बनाई जाती है। कोल्लभ जो है दक्षिण भारत में बनाई जाती है, दक्षिण भारत में, और ये दीवारों पर जो है रंगोली बनाने की जो है कला है, जो कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। ये पश्चिम बंगाल में पूछ रहा है, तो पश्चिम बंगाल का मतलब जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से किया था? जी हां, जिस व्यक्ति ने पेंटिंग की शुरुआत जो है फिल्म के पोस्टरों से किया था, उसने जो है एक अपनी फिल्म भी जो है जारी किया था, जिस फिल्म का नाम था चित्रकार की नजर से। वो बहुत अच्छे चित्रकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। अभी उनके बारे में बताया कि 1986 में 1986 में उनको भारत में राज्यसभा का जो है सदस्य बनाया गया था। कब? 1986 में, 1986 में राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे, राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे। और राज्यसभा सदस्य कोई इलेक्शन जो है इन्होंने नहीं लड़ा था, बल्कि राज्यसभा के ये सदस्य जो है मनोनीत किए गए थे, सदस्य जो है मनोनीत किए गए थे। और आप सबको पता है कि भारत में राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। कोई कमेंट करके बताए कि यह व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। बहरहाल MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, ये मूल रूप से जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और कहा जाता है कि बहुत कम एज में ही इनकी माता का जो है निधन हो गया। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, तो जाहिर सी बात थी इनका बचपन जो है बड़ा अजीबोगरीब जो है स्थिति में रहा। और अपने जिंदगी के संघर्ष के दिनों में ये मुंबई में आ गए, और वहीं पर आकर के ये इनकी कला अच्छी थी, तो जो है ये फिल्मों के पोस्टर बनाते थे। जब प्रिंटिंग प्रेस वाला अभी जो है दौर नहीं हुआ करता था, तब जो है फिल्में जब रिलीज होती थी तो उनके पोस्टर चित्रकारों के द्वारा बनवाए जाते थे। आज का अभी दौर था नहीं, और वहीं से जो है इनको जो नेम फेम और शोहरत मिली, इन्होंने खुद अपनी एक जो है फिल्म भी बनाई चित्रकार के नज़र से, जिसको कि जर्मनी में प्रदर्शित जब किया गया तो वो फिल्म पुरस्कृत भी जो है की गई थी। राजनीति में भी अच्छे खासे जो है इनका पहुंच थी, लेकिन
इन्होंने जिंदगी के अंतिम समय में अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली जब हिंदू धर्म के जो है देवी देवताओं के इन्होंने न्यूड चित्र जो है बनाए, खास करके भारत माता का चित्र जब इन्होंने बनाया था उसको लेकर के जो है इनके खिलाफ मामला कोर्ट में गया और एमएफ हुसैन को वर्ष 2006 में भारत छोड़ करके भाग जाना पड़ा और फिर भारत में कभी ये लौट कर नहीं आया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही है। अगला, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1907 में की गई। उस समय की गई जब हिंदुस्तान में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था और बंगाल का विभाजन हो चुका था। बंगाल का विभाजन हो गया, उसके बाद बंगाल में उस विभाजन को लेकर के जो है विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु, विदेशी लोग, इनके प्रति जो है लोगों में नफरत फैल गया और राष्ट्रीयता का विकास हुआ। उसी के एक क्रम में अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बंगाल में किसकी स्थापना किया गया? जी हां, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। किसके द्वारा किया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। कहां पर यह स्थापना किया गया? तो आप कहेंगे कलकत्ता में किया गया। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट, इसमें कुछ छूटा हुआ है, इसमें छूटा हुआ है, कुछ इन्होंने जो है टाइपिंग मिस्टेक किया है। ऑप्शन और प्रश्न में जो है कोई तारतम्य जो है दिख ही नहीं रहा है। आप नीचे यहीं पर नीचे जो है लिख, इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूं। निम्न में से किस कला में मुगल शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? लीजिए, अब ये प्रश्न बदल गया कि हुआ है, नहीं हुआ है। अब प्रश्न बदल गया, फटाफट आंसर करें। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? राजस्थानी कला, पहाड़ी कला, कांगड़ा कला या कालीघाट कला? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कालीघाट कला में मुगल कला का जो है कहीं भी जो है कोई इनपुट जो है नहीं देखने को मिलता है। कालीघाट कला भी जो है कलकत्ता में विकसित हुई और कलकत्ता अब तो कोलकाता हो गया है और वहां पर जो कला विकसित हुई खास करके धार्मिक दृश्यों का जो है जिसमें वर्णन किया गया, प्राकृतिक दृश्यों का जो है वर्णन किया गया, वहां पर जो है कालीघाट की कला में मुगल कला का कोई दूर दूर तक कहीं अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न को जो है देखिए, प्रसिद्ध मीनाकरी थेवा कला का संबंध। थेवा कला से संबंधित जो सोनी परिवार है, सोनी चैनल की बात नहीं कह रहा हूं, इस थेवा कला के एकमात्र जो है चित्रकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार महेश सोनी को, जिसको भारत सरकार ने पद्मश्री का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। थेवा चित्रकला ये करीब 500 साल पहले जो है अपने अस्तित्व में आई और आज भी ये अपने अस्तित्व में है। थेवा चित्रकला में क्या किया जाता है? तो स्वर्ण और ग्लास यानी शीशा का इस्तेमाल करते हुए दुल्हनों के लिए आभूषण बनाए जाते हैं। समझ गए ना? दुल्हनों के लिए आभूषण बनाए जाते हैं, दुल्हनों के आभूषण बनाए जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार बीकानेर में तो ऊंट के खाल पर जो है चित्र बनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे जो है चर्चा किया। जयपुर कला, बांसवाड़ा कला सब राजपूत कला का ही जो है हिस्सा है। प्रतापगढ़ में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जगह, और महेंद्र सोनी का जो परिवार है उसी परिवार के लोगों के द्वारा जो है इस कला को अब तक जो है जीवित रखा गया है। थेवा कला जिसमें शीशा यानी जो है
लेड और जो है इसका इस्तेमाल करके जो है गोल्ड का इस्तेमाल करके और विभिन्न प्रकार की जो है ज्वेलरीज बनाई जाती है। और मजे की बात यह है कि उसका भारत में कम, गल्फ कंट्रीज में जो है डिमांड जो है बहुत अधिक है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही है। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ नहीं, राजस्थान का प्रतापगढ़, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। अगर जो है स्टेट, जो लोग उत्तर प्रदेश से या फिर जो है गैर राजस्थान से हैं तो वो बस ये याद कर लें कि ये थेवा कला राजस्थान से संबंधित है। और जो लोग राजस्थान के हैं तो उनसे जो है अब डिस्ट्रिक्ट भी देगा तो आप याद करें प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में भी जिला यहीं बगल में है, इलाहाबाद के बगल में, लेकिन यूपी वाले प्रतापगढ़ से नहीं, राजस्थान वाले प्रतापगढ़ से संबंधित है। थेवा कला जिसके तहत जो है स्वर्ण आभूषण बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, शरण रानी जो कि एक सरोद वादक थी। कौन? सरोद वादक थी। और भारत के अलावा भारत से बाहर भी जो है इन्होंने अपने सरोद वादन से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया। सरोद अमूमन जो है पुरुषवाद यंत्र माना जाता है, लेकिन एक महिला होकर के भी जो है और इन्होंने इस वाद यंत्र से पूरी दुनिया में अपना नेम और फेम कमाया। भारत के पहले प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इनको भारत की सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता था। और इनका संबंध जो है किससे था? हालांकि ये चित्रकला से भी जो है संबंधित थी, लेकिन सबसे अधिक जो है इनका संगीत में रुचि थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई कला ये कहां पर? तो आप कहेंगे कि मथुरा और उसके आसपास के जो है क्षेत्र, या फिर जो है बल्लभ संप्रदाय यानी भगवान कृष्ण बल्लभ संप्रदाय के लोग जो है जहां जहां हैं वहां वहां तक ये कला का जो है विस्तार है। और भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित लीलाओं का जो है इस कला में वर्णन किया जाता है, जिसको कि पिछवाई कला के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती, हंस दमयंती किससे संबंधित है? राजा रवि वर्मा से संबंधित है। किससे? राजा रवि वर्मा से संबंधित है। और मैंने बताया ना कि जितने भी जो है ऐसे चित्र जो कि देवताओं से संबंधित थे, देवी देवताओं के चित्रों को जो है बना करके और दुनिया के सामने प्रस्तुत तब किया इन्होंने जब भारत जो है ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम हुआ करता था। और तब जो है रेडियो किसी तरह जो है बहुत जो बड़े लोग थे उनके पास थे। टीवी तो जो है शायद ही किसी ने देखा था, अभी भारत में ही नहीं आई थी। तो चित्रों को देखना इतना जो है आसान नहीं था। और तब इन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्र, माता सीता के चित्र, जो है भगवान कृष्ण के चित्र, सबके चित्र बनाए। और जो है उसके वजह से ये लोगों में बहुत जो है फेमस हुए और लोगों ने विश्वास भी किया कि नहीं जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ऐसे ही होंगे जैसा इन्होंने बनाया है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? राजा रवि वर्मा, जिनको राजा की उपाधि जो है किसने दिया था? तो अभी मैंने बताया कि राजा रवि वर्मा को राजा की उपाधि दिया था लॉर्ड कर्जन ने दिया था। न सिर्फ इनको उपाधि दिया बल्कि कैसरे हिंद के सम्मान से सम्मानित किया। त्रावणकोर यानी केरल के रहने वाले जो है ये व्यक्ति थे। आज का अंतिम प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, शोर नदी का उद्गम स्थल, बौद्ध प्रतिमाएं या खनिज? सबको पता है गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहां पर? भीमबेटका की गुफाएं जो है कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और जाते जाते आप लोग सब लोग जो है ये काम करेंगे, क्या भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था? पिछले क्लास को पढ़ाया तो वहां पर भी इसकी चर्चा मैंने किया था। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था? कमेंट बॉक्स में जो है हर कोई टाइप करेगा। आज के सेशन में बस इतना ही। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये जारी की गई पुस्तकें हैं, जिनका पिछले परीक्षाओं में शानदार रिकॉर्ड रहा था। और इनको प्राप्त करने के लिए आप इन नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ।